नमस्कार दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइबर ऑफिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। हमने डिस्कस किया था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बनने के लिए, उसके एडवांटेजेस हम डिस्कस किए थे और हमने उसमें लिमिटेशंस जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है वो डिस्कस किए थे और कितने टाइप से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, जस्ट उसका ग्लांस लुक हमने लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइबर ऑफिस। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफिस सूट है, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और डेटाबेस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये सारे चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल होती है। और तो हम देखते हैं इसके बारे में। लाइबर ऑफिस इज़ अ पावरफुल एंड द फ्री ऑफिस सूट, अ सक्सेसर ऑफ ओपन ऑफिस .org। तो ये जो है यूज बाय मिलियन ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो लाइबर ऑफिस है तो ये एक ऑफिस सूट है और ये फ्रीली अवेलेबल है। तो और इसे जो बनाया गया है ओपन ऑफिस करके लाइनेक्स में एक ऑपरेटिंग लाइनेक्स में ऑफिस सूट है, तो उससे लेकर इसको बनाया गया था। तो उसके डेफिनेशंस को इसमें लिया गया और उसके बाद उसमें अपग्रेडेशन किया गया और अपग्रेडेशन करने के बाद जो एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को कहा गया लाइबर ऑफिस कहा गया। तो आज ये बहुत ही पावरफुल है और ये फ्रीली अवेलेबल है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूज़र्स के द्वारा पूरी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ क्लीन इंटरफेस एंड द फीचर रिच टूल हेल्प यू अनलेस योर क्रिएटिविटी एंड इन्हेंस योर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर ये इसमें बहुत सारे रिच टूल्स अवेलेबल होते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। LibreOffice includes several applications that make it most versatile and free and open source office suite on the market। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो इसे वर्सटाइल बनाते हैं, जो कि फ्री है और एक ऑफिस सूट है। और जो इंक्लूड करता है, जिसमें जो एप्लीकेशंस हैं वो है राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, स्प्रेडशीट, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइंग, वेक्टर, ग्राफिकल एंड फ्लो चार्ट जो है इसमें बनाया जा सकता है। बेस है जो डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है और मैथ है जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक एक करके हम इन सारे के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर। तो जैसा कि वर्ड प्रोसेसर इज़ स्मॉलर functionality and similar functionality and file support to Microsoft Word or Word Perfect. It has extensive what you see what you get word processing capability, but you can be used as a basic text एडिटर। यू कैन ऑल्सो यूज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो राइटर के नाम से उपलब्ध होता है, इसमें जो MS वर्ड की तरह ही इसमें फैसिलिटी होती है और इसमें जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है। इसमें ये कैपेबिलिटी ये सॉफ्टवेयर ये जो ऑफिस सूट है ये आपको प्रोवाइड करता है और इसे एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप विंडोज़ में बेसिक टेक्स्ट एडिटर के लिए हम नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइटर को आप एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर की तरह भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरा है कैल, और जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही होता है। आपको पता होगा एक्सेल आपने देखा होगा, जिसमें
रोस और कॉलम्स में चीज़ें डिवाइडेड होती है। इट हैज़ सेवरल यूनिक फीचर इंक्लूडिंग द सिस्टम विथ ऑटोमेटिक डेफिनेशन, सीरीज ऑफ ग्राफ्स, बेस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द यूज़र्स। तो यहाँ पर जो होता है कि बहुत सारे यूनिक फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें आप ऑटोमेटिकली एक ग्राफ की सीरीज़ बना सकते हैं और ग्राफ में जो डेटा डिस्प्ले होंगे वो यूज़र के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके आधार पर होगा। तो ये इसमें एक्सेल में चीज़ें जो है रो और कॉलम में डिवाइडेड होती है और इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ आपको इसमें अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट है इम्प्रेस, जो कि एक इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम रिजेंबलिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसके समान होता है। प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड एज WIF files, allowing them to be viewed on any computer with Adobe Flash Player। तो यहाँ पर जो इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का वो WF होता है और जहाँ पर भी Adobe Flash Player इंस्टॉल है वहाँ पर इसे देखा जा सकता है। और ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की तरह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। ड्रॉ, तो ड्रॉ जो होता है यहाँ पर जैसे पेंट ब्रश होता है, ये एक वेक्टर ग्राफिकल एडिटर एंड डायग्रामिंग टूल सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट विजियो, कोरल ड्रॉ, या तो माइक्रोसॉफ्ट विजियो होता है, कोरल ड्रॉ होता है, तो उसी की तरह ही यहाँ पर ड्रॉ जो है वो उपलब्ध है। इट प्रोवाइड connector between shape which are available in the range of line, style and facility building drawing such as flowchart and include feature similar to desktop publishing software such as Microsoft Publisher। तो एंड इट कैन बी एक्ट एज अ PDF फाइल एडिटर। तो ड्रॉ जो होता है इसमें आप PDF फाइल को भी एडिटर कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ होता है जो सामान्यतः डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती है जो हम बनाते हैं, जैसा कि ग्राफिक्स की इमेज बनाना है तो ये सारा, और हमें फ्लो चार्ट बनाना है, तो बहुत सारे जगह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फोटोशॉप का है उसी तरह से आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और अवेलेबल है हमारे पास मैथ नाम से। तो मैथ क्या होता है देखते हैं। एन एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग मैथमेटिकल फार्मूला। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला को क्रिएट करने और एडिट करने की फैसिलिटी हमको मैथ जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करता है। द एप्लीकेशन यूजेस वेरिएंट ऑफ XML फॉर क्रिएटिंग फार्मूला। तो XML का वेरिएंट यहाँ पे यूज़ होता है फार्मूला क्रिएट करने के लिए। एज डिफाइंड इन द ओपन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, दिस फार्मूला कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अदर डॉक्यूमेंट इन द लाइब्रेरी ऑफ सूट। तो इस फार्मूला को जो होता है, जो भी इस एप्लीकेशन के द्वारा आप फार्मूला बनाएंगे उसे दूसरे लाइब्रेरी ऑफिस डॉक्यूमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से जो फार्मूला आपने बनाया उसको आप राइटर में कॉपी कर सकते हैं, कैल में कॉपी कर सकते हैं, या वहाँ की चीज़ों को यहाँ ला सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, सच एज दोस क्रिएटेड बाय राइटर और कैल बाय एम्बेडिंग द फार्मूला इनटू द डॉक्यूमेंट। तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ के डेटा को अपन मैथ में ला सकते हैं, मैथ के डेटा को हम वहाँ, और दोनों को अपन एम्बेड भी करने की फैसिलिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड होती है। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेस। तो बेस डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की तरह ही होता है। लाइब्रेरी ऑफिस अलाउज फॉर द क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द डेटाबेस एज वेल एज द प्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला एंड रिपोर्ट दैट प्रोवाइड एंड यूजर इजी एक्सेस टू द डेटा। तो यहाँ पर क्या हम अच्छा प्रेजेंटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं,
रिपोर्ट्स भी बनाने की फैसिलिटी हमें यहाँ पर प्रोवाइड होती है। लाइक MS एक्सेस इट कैन बी यूज टू क्रिएट स्मॉल एम्बेडेड प्रोग्राम्स। तो स्मॉल एम्बेडेड डेटाबेस प्रोग्राम की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट आर स्टोर्ड विद द डॉक्यूमेंट फाइल, यूजुअली जावा बेस्ड HSQB एंड C++ फायरब्रेक। तो ये जो होता है इसको हम इस डेटाबेस को हम जावा जो है लैंग्वेज है और C++ लैंग्वेज है, तो इस एज अ बैकएंड हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फॉर मोर डिमांडिंग टास्क इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फ्रंट एंड फॉर वेरियस डेटाबेस सिस्टम। इसको फ्रंट एंड की तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एक्सेस डेटाबेस, ODBC, JDBC, डेटाबेस सोर्स, MySQL। तो इनके तरह भी अपन यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस इसे फ्रंट एंड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे बैकएंड के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और लगातार इसमें काम आगे चल रहा है, जिससे ये लगातार अपडेट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबर ऑफिस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट फॉर मोस्ट पॉपुलर लाइनेक्स सिस्टम। जो लाइनेक्स के जितने भी पॉपुलर सिस्टम हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस सूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट एक्टिवली डेवलप्ड फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस सूट। तो यह सबसे ज़्यादा एक्टिवली डेवलप करने वाला फ्री ऑफिस सूट है। लाइबर ऑफिस इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं। ये कहने का मतलब है लाइबर ऑफिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए भी लाइबर ऑफिस अवेलेबल है हमारे पास, मैक OS के लिए भी अवेलेबल है, लाइनेक्स के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड सिस्टम के लिए भी हमारे पास लाइबर ऑफिस अवेलेबल है, iOS जो होते हैं उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके साथ ही अगर आपको ऑनलाइन ऑफिस सूट चाहिए तो यह लाइबर ऑफिस ऑनलाइन के नाम से भी अवेलेबल है। इसको आपको इंस्टॉल करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइबर ऑफिस के कुछ हम इम्पॉर्टेंट फीचर देखते हैं। ग्रेट लुकिंग वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट। लुक इसमें काफ़ी अच्छा होता है, प्रोफेशनल लुक डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल एंड क्लीन जो लुक है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्पस, अ लेटर, मास्टर थीसिस, ब्राउचर, फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, टेक्निकल ड्राइंग एंड डायग्राम। तो आप उसमें कोई भी काम करें, चाहे आप उसमें थीसिस लिखें, बाउचर बनाएं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएं, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाएं, टेक्निकल ड्राइंग बनाएं, डायग्राम बनाएं, सबके लिए इसमें बहुत ही प्रोफेशनल और क्लीन लुक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है लाइबर ऑफिस के द्वारा। लाइबर ऑफिस मेक्स यू वर्क लुक ग्रेट while you focus on content thanks to its powerful style। तो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल वे में आपको चीज़ें वेल स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड करती हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। यूज डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल काइंड। तो लाइबर ऑफिस इज कंपेटिबल विद द वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होते हैं, तो उन सब के साथ जो है लाइबर ऑफिस कंपेटिबल है। जो माइक्रोसॉफ्ट में .doc होता है डॉक फाइल के लिए, .dox होता है डॉक फाइल के लिए, उसके साथ भी ये कंपेटिबल है। एक्सेल में जो है .excel .xls होता है, .xlsx होता है। पावर पॉइंट में जो .pptx होता है एंड पब्लिशर। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के साथ भी काम करने के लिए बहुत ही सक्षम है। बट लाइबर ऑफिस गोज मच फर्दर विथ इट्स नेगेटिव सपोर्ट ऑफ मॉडर्न एंड
ओपन स्टैंडर्ड, द ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के साथ भी जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है। गेट मोर फीचर्स विथ एक्सटेंशन, ये नेक्स्ट पॉइंट जो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते रहते हैं और उसमें लगातार एक्सटेंशन होता रहता है और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी आप कर सकते हैं। फ्री एज इन द फ्रीडम एंड नाउ एंड फॉर एवर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एडवांटेज और फीचर जो लाइबर ऑफिस का है, ये ओपन सोर्स है और ये फ्रीली अवेलेबल है और अभी भी ये फ्रीली अवेलेबल है और हमेशा के लिए यह फ्री ही रहेगा। लाइबर ऑफिस फॉर योर बिजनेस, तो बहुत सारे जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने बिजनेस के लिए लाइबर ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट ऑन नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बिल्ट ऑन अ स्ट्रॉन्ग हेरिटेज, तो ये जो बना हुआ है ओपन, ये एक्सटेंड किया गया है openoffice.org से और इसका जो प्रोडक्ट पहला स्टार्ट ऑफिस के नाम से जो था, उसी ओपन ऑफिस का प्रोडक्ट उसी को एक्सटेंड करके ये बनाया गया है, तो उसकी सारी फंक्शनलिटीज़ इसमें अवेलेबल है और लगातार कई सालों से इसमें बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं और लगातार इसमें इनोवेशन हो रहा है और ये इसकी फंक्शनलिटी बढ़ते जा रही है, इसका सपोर्ट बढ़ते जा रहा है और बहुत ही अच्छे से इसमें चीज़ें आपको प्रोवाइड होते जा रही हैं और बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूशन इसमें लगातार करते रहते हैं। हर 6 महीने में इसका एक रिलीज़ हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो ये था लाइबर ऑफिस। हमने देखा लाइबर ऑफिस क्या है, लाइबर ऑफिस में क्या क्या एप्लीकेशन इंक्लूडेड हैं और लाइबर ऑफिस में के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किया और लाइबर ऑफिस की हमने सारे फीचर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स जो हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।